हमें इसमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या फाइंड करना है इसमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें कितना, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फ्लक्स इस लाइन से पास होगा, ठीक है ना, और वो इधर निकल जाएगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। जो इंटर करेगा सरफेस बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है। इसके अंदर क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो। जीरो किसमें? क्लोज सरफेस, ठीक है ना। इधर सेक्टर के इधर निकल गया। अब एक चीज और समझेगा, यदि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर से जा रहा है, एक तो इधर से फाइंड करना है, ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है n1, और एक ऐसे फाइंड करना है n2। क्या है ये? n2। एक ऐसे फाइंड करना है n3। कैसे? n3। ऐसे फाइंड करना है n4। कितना? n4। n क्या है? इतने नंबर का n4 नंबर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। यदि हम φ1 की बात करें, इसकी बात करेंगे φ1, कौन सा? φ1। इसकी बात करें φ1। इसमें एंगल कितने डिग्री का? ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऊपर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ऊपर से। इसकी अंदर नहीं जा पाएगा। अंदर क्या होता है? जीरो। क्या होता है? सरफेस से बैक, सरफेस से क्या जाएगा? बैक। अब एंगल कितने डिग्री बनना है? 90 डिग्री। कितने डिग्री बनना है? 90 डिग्री। और फाई एंगल होता क्या है? हम लोग क्या फाई एंगल पढ़े? EDS। क्या पढ़े? EDS। अब यदि किसी एंगल पे क्या लेंगे? cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। और स्केलर आरबीएस किस पे चलती है? स्केलर की। स्केलर मैग्नेटिक फ्लक्स किस क्वांटिटी है? स्केलर। ई कैसी है? वेक्टर। डीएस एरिया कैसी है? डीएस क्या है? एरिया है। कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर इनटू वेक्टर क्या जाएगा? स्केलर। स्केलर, ठीक है ना। ईडीएस क्या लिया? ईडीएस। अब बच्चा ध्यान दीजिएगा, एंगल कितनी डिग्री का? 90 डिग्री का। तो φ1 क्या जाएगा? ईडीएस cos 90, और cos 90 वैल्यू क्या होता है? जीरो। कितना जाएगा? जीरो। कोई प्रॉब्लम? अब n2 निकालो, φ2 निकालो। φ2 कितने होगा? 90 डिग्री का। जीरो। इसका भी कितना? जीरो, ठीक है ना। जब लोग नीट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, नीट के लिए पढ़ रहे हैं, IIT के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और एयरफोर्स के लिए पढ़ रहे हैं। अब लोग इंटर के लिए सिंपल नहीं पढ़ रहा है, ठीक। अगर सिंपल इंटर के लिए पढ़ रहे होते हैं तो इसमें लिखवाते हैं कि इसके लिए EDS बार बार नहीं समझेगा, ठीक ना। आप φ2 की बात, φ3 की बात करें। φ3 ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहे हैं? ऐसे। और कितने डिग्री पे? 180 डिग्री के। 180 डिग्री है ऐसे सीधा 180 डिग्री ऐसे एक ही लाइन पे ना 180 डिग्री किस पे जा रही है? 180 डिग्री पे। हाँ हमें सीधे होना है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लड़की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ये, और इधर ही क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और एरिया क्या है? AB इधर, ठीक है ना। कितने डिग्री के? 0 डिग्री। कितने डिग्री का? 0 डिग्री। कितने डिग्री का? 0 का 0 वैल्यू 1। तो E डिग्री का लिखेंगे इंटीग्रल फैक्टर EDS cos 0। तो φ3 का इंटीग्रल फंक्शन EDS
और इसकी वैल्यू 1, ठीक है ना। 5 4 की बात कर, 5 4 की बात कर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। एरिया किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, अपोजिट कैसे हो गया, अपोजिट कैसा हो गया, अपोजिट अपोजिट के लिए 180 EDS और कितना कास 180, कास 180 वैल्यू -1, तो माइनस वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे। EDS कितना आएगा, EDS तो 0 है। अब सबको ऐड कर दिया, F1 + F2 + F3 + F4, टोटल कितना जाएगा, 0 कितना जाएगा। तो इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, यार मैग्नेटिक पावर तो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, 0 कितना आएगा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा, 0। मन करो बराबर से बड़ा बच्चा, अभी हमने बताया था क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 0। लेकिन जब 0 होगा बच्चा समझेगा इधर, जब इधर से घुसेगा उधर से निकलेगा तब 0 होगा। अगर घुस निकल नहीं रहा, इसके अंदर कितना है, सेंटर पे कितना है, इसी तरह लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5 E पर कितना है, Q/K K एप्सिलॉन, Q/K एप्सिलॉन कितना है, Q/K एप्सिलॉन, ठीक है ना। अब आपसे काट के दे दिया ये आधा काट दे दिया, ठीक है ना। इसका ये हाफ पार्ट कर, कितना पार्ट कर दिया, हाफ पार्ट, ठीक है ना। अब आपसे बोला जाए यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, हाफ पार्ट कितना होगा, Q2 हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो Q/2K एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और आपके एग्जाम में जो आएगा और K नहीं लिखा होगा, K लिखा भी सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है, बात सुना नहीं बच्चा आराम का। अच्छा एक बात और, कि जो तुम्हारे अभी जो एग्जाम होगा टेस्ट उसमें आएगा, ठीक है ना। अब नेट की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट कांस्टेंट K रखा है, फुल में K रखा है, तो आप में क्या आधा हो जाएगा, क्या वही रहेगा, डायरेक्ट कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में आई, नहीं तो आप याद कर दो, ठीक है ना। अब सेंटर पे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स सपोज कर लेते हैं क्या, Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और इसका हाफ सर्किल ले लें, तो यहाँ पे कितना होगा, बोलिए, यहाँ पे भी आप पाई तो कितना जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट कितना जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। के लिखना चाहोगे ले सकते हो, सिर्फ इसी बात है। अब आपसे पूछेगा कैसे, ये पूछेगा फुल में इतना, तो आप लोग कितना होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, डबल होगा, सिंगल होगा, सेम होगा, ठीक है ना, ट्रिपल होगा या नोट लिखा होगा। बात समझ में गई, तो उसे नोट करिए, आराम का ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि a point charge plus is placed at the center of cube, इसे प्लेस है सेंटर ऑफ क्यूब पे, ठीक है ना। एक क्यूब चाहो तो बनाना चाहो बना लो, एक क्यूब बना लीजिए, दिस इज द क्यूब, दिस इज द, ठीक है ना, दिस इज द, ये क्यूब कह रहा है कि आप पॉइंट चार्ज प्लेस सेंटर ऑफ क्यूब के सेंटर पर, और कह रहा है कि हमें फाइंड करना है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स जो पास हो रहा है वो बताना है कंप्लीट सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा, कंप्लीट सरफेस। अभी निकल आउट नहीं हो रहा है, सीधा पर कंप्लीट सरफेस पे कितना होगा, बोलो कंप्लीट सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा, बोलो ना का कंप्लीट सरफेस पे फ्लक्स 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर पास हो रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से होके जाता तब 0 लिखते हैं, ठीक है ना। अभी आपने सिलेंडर लिया था, सिलेंडर 0 किया था, नहीं किया था, तो सेंटर पे कितना होगा, 4 ऑप्शन, पहले से 4 ऑप्शन बच्चा, जो पहले का ए का जो फर्स्ट पार्ट है उसके 4 ऑप्शन है कि 5 सेंटर के लिए कितना होगा 0, सेकेंड ऑप्शन है
आपका फाई सेंटर पे क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। और जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर कैपिटल क्यू लिखते तो यहाँ कैपिटल कर देते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे कैपिटल कर दे रहे हैं। जो थर्ड ऑप्शन है वो कह दिया, थर्ड ऑप्शन पे फाई सी क्यू 6Q कितना 6Q अपान इप्सिलॉन नॉट। और फोर्थ ऑप्शन है Q फाई सी कल Q अपान 6 इप्सिलॉन नॉट। बताइए क्यों होना चाहिए? और क्यों जाएगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, Q अपान इप्सिलॉन। हमने बताया था। तुमने नहीं बताया था, ठीक है, सबसे पहले हमने बोला। चलिए ठीक है, Q अपान इप्सिलॉन। सेकेंड कह रहा है वन फेस पे, वन फेस पे, एक फेस पे कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं ना। तो वन फेस पे कितना होगा? वन वाला होगा, फोर्थ वाला होगा। अगर सेकेंड बात कर रहा है कि वन फेस पे कितना होगा, एक अगर सेकेंड पार कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा? 6 कितना हो जाएगा? 1/6। 6 अलग है तो पूरे पे क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, तो एक पे 1/6 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। जैसे अभी आपने सिलेंडर निकाला था, पूरे सिलेंडर के लिए कितना क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, आधे के लिए तो क्यू अपान 1/2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, आधा कर दिया। सोचने की बात है, ठीक है ना। अब डज द फ्लक्स डिपेंड ऑन लेंथ? यस या नो? डज द फ्लक्स डिपेंड ऑन लेंथ? नो, डिपेंड नहीं करता लेंथ पे। ये लेंथ है इसमें, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ आ गई? नोट करिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिए बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब ये कह रहा है कि एक ट्यूब है, बच्चा ध्यान दीजिएगा, फिगर हो सकता है ले, हो सकता है ना भी दे। कह रहा है कि आप पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द। देखो जब नीट में आएगा तो फिगर नहीं दिया होगा, जब बोर्ड में आएगा, ठीक है ना, तो फिगर दे सकता है। कह रहा है कि आप चार्ज कहाँ रखा है? कॉर्नर पर रखा है, किसी एक कॉर्नर पे, ठीक है ना। तो आप पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, तो हमें फाइंड करना है पहला पॉइंट, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा? पहला ऑप्शन जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। फ्रीजर के साथ। हाँ, अब ये नहीं कि ये वाला ऑप्शन, ऐसे नहीं, क्यों? माइसी पहला ऑप्शन क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट, दूसरा ऑप्शन क्यू अपान 8 इप्सिलॉन नॉट, और ये सब एफ सी फाई सी है, सी फाई सी प्लस। अच्छा टोटल एफ ई लिख लो, एफ ई सेंटर से डिवाइड करना है। और ये बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन फाई ई इक्वल क्यू अपान 4 इप्सिलॉन नॉट, और डी ऑप्शन है क्यू फाई ई इक्वल एनओटी लिख दे रहे हैं, एनओटी ऑप्शन। फटाफट बोलिए बी। कौन सा? बी। बोलो बच्चा, ये बी ऑप्शन है, क्यों है? अब ये बताइए, बस चॉकलेट लेने के लिए क्यों का रीजन दे दीजिएगा। हमने कल पढ़ा था, हाँ सही में पढ़ा था हमने कल, तभी हमें देखो, पहले ही बता दिया। ये यहाँ पे रखे हैं, अब इसको अगर घेरना हो तो 4 तरीके से घेरेंगे। हाँ। इधर से इधर से इधर से 4 जो घेरेंगे तो 4 फ्लैग के साइड के 4 आउट साइड कितने हो गए? 8। कितने बल्ब हो गए? 8। कितने बल्ब, कितने क्या बोले बल्ब इंग्लिश में? बोलते हैं द फेस। कितने फेस हो जाएंगे? 8। इसीलिए जाएगा क्यू अपान 8 इप्सिलॉन, ठीक है ना, क्यू अपान 8 इप्सिलॉन। हमारा क्या बात समझ रहे हैं? ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे ए बी सी डी ऊपर का देखो नीचे दी। ये पॉइंट रखा है, यहाँ पे चार्ज। आप जब ये बनाएंगे तो एक ऊपर बनेगा, एक नीचे इधर बनेगा, एक इधर साइड बनेगा। इनको चारों तरफ घेरना है, ठीक है ना। 4 सरफेस ही हो गए और 4 आउटर वाले कितने सर्कल हो गए? 8 सर्कल। तो क्या आएगा?
Q अपॉन 8 एप्सिलॉन, ठीक है ना। अब सेकेंड की बात करो, ये भी तुमने पढ़ा होगा, द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द ट्यूब। अगर फ्लक्स पास हो रहा हो वन फेस से, किससे? वन फेस से। किससे पास हो रहा हो? वन फेस से, ठीक है ना। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? इसी में ऑप्शन हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन चेंज करके लिख दे रहे हैं 3 और 8 24 एनओटी। अब बताएं 20 सेकेंड वाला, 20 सेकेंड वाला कौन सा आएगा? 24। कौन सा आएगा? 24। क्यों? एक कारण से पास हो रहा है, एक कारण काम में तो फेस कितने बचे? जो दिख रहा है वो वाले 3 कितने फेस हैं? 3। तो क्या आएगा? 1/3 और सॉरी Q/3 और 8 एप्सिलॉन नॉट 5e का कितना आएगा? Q/24 एप्सिलॉन। कितना आंसर आएगा? Q/24 एप्सिलॉन। कैसे? ऐसे, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लीजिएगा, अब बहुत ज़्यादा लिखने का हमारी हैबिट नहीं है, ये फैक्ट है इंडिया वाले लिखते कम में बढ़ते जाता है। पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन क्या समझिएगा। इफ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन फेस ऑफ द, इफ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन फेस, अगर मतलब वन फेस में सेंटर पे कहीं पे पॉइंट चार्ज रखा हो, कहाँ रखा हो? सेंटर। कहाँ रखा हो? वन फेस के सेंटर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 5c। सेंटर पे रखा हो, सरफेस के सेंटर पे, किसके? एक सरफेस के सेंटर पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? Q/2 एप्सिलॉन। कितना होगा? Q/2 एप्सिलॉन, ठीक है ना। और एक यही कहते हैं बच्चा ध्यान देना, पहला क्या है? यदि किसी एक सरफेस के सेंटर पे रखा हो, एक सरफेस के सेंटर पे, तो क्या आएगा? Q/2 एप्सिलॉन। और सेकेंड पार्ट लिखिएगा कि इफ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड, if point charge is placed at the midpoint of a desired flux passing through the cube, देखो यदि किसी सरफेस के, बच्चा ध्यान देना, आप सेकेंड फैक्ट देखिएगा। सेकेंड फैक्ट की बात करें, यदि कोई क्यूब है, जिस क्यूब लिया, अरे यार सही लगा, ये क्यूब लिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स रखा है कहाँ पे? किसी फेस के, अच्छा ये फेस के सेंटर पे रखा था। कहाँ रखा था? फेस के सेंटर पे। और एक आ रहा मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड के मिड पॉइंट, ये फेस के सेंटर पे और साइड के, यानी ऐसा लगता है कि देखिए ऊंचा, जैसे ये कोई मान लेते हैं सरफेस है, जिसका सेंटर ये होगा फर्स्ट सरफेस का, और इसका मिड पॉइंट ये स्क्वायर का मिड पॉइंट ये होगा। यदि मिड पॉइंट पे चार्ज रखा है, कहाँ रखा है? मिड पॉइंट पे चार्ज रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? जितना काम है Q/4 एप्सिलॉन। कितना होगा? Q/4 एप्सिलॉन। बात समझ में? नोट कर लीजिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज कितनी है? दिखाने अरे 19% बहुत है। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है। आप समझिएगा, यदि हम
S1 सरफेस, ये S1 क्या है? सरफेस है। ये S2 सरफेस है, ये S3 सरफेस है। भाई सिलेंडर होता है, सिलेंडर में एक परत ऊपर का स्फेरिकल, एक नीचे का स्फेरिकल, बीच में परपेंडिकुलर। इसकी लाइन कितनी है? L। कितनी लाइन है? L। अब हमें S1 सरफेस पे फ्लक्स फाइंड करना है। कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। S1 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ∅1 होगा बच्चा। कितना होगा? ∅1 होगा। कितना होगा? ∅1। अब फार्मूला क्या होता है? आपको तो पता ही है। कितना होता है? E ds cos कितने डिग्री एंगल है बताइए? 90 डिग्री। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चा? 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू बोलिए फटाफट इसमें बच्चा। cos 90 वैल्यू 0। ∅1 कितना आएगा? 0। S2 के लिए फाइंड करेंगे और आपका ds क्या है? व्हाट इज ds? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोलना नहीं है, जानते रहिए। फाइंड पे सॉल्व करें तो कितना है? E ds में यहाँ भी cos कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो व्हाट इज ∅2? ∅2 कितना है? 0। सॉरी क्या ∅2 कितना है? बात समझ आ गई? अब यदि ∅3 की बात करें, किसकी बात करेंगे? ∅3 तो क्या आएगा? कितने डिग्री एंगल रहेगा? E और ds के बीच में एंगल बताइए। किधर? थर्ड में ds में 180। ये ठीक है सर, 0 डिग्री है, उसी लाइन पे जा रहा है, -1। उसी लाइन पे जा रहा है। cos 0 E और F सेम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन, E और S सेम डायरेक्शन। cos 0 की वैल्यू बच्चा 1। 1। तो व्हाट इज ∅3? इंटीग्रल फैक्टर E ds। ds क्या है? सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया। क्या बच्चा? सरफेस एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r है। 2 पाई r है। कितना होता है? 2 पाई r है। तो ds की वैल्यू सिलेंडर के लिए ds इक्वल व्हाट इज ds? 2 पाई r है। कितना? 2 पाई r है। और जब 2 पाई r रखेंगे तो क्लोज इंटीग्रल का साइन हट जाएगा। कितना आएगा? ∅3 इक्वल E इंटू 2 पाई r है। कितना आएगा? इंटू 2 पाई r है। बस में इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन। बच्चा ∅1 ∅2 ∅3 को ऐड किया, ऐड करने में तो 0 ही हो गया। इसका कोई मतलब नहीं कि ∅3 लेना पड़ेगा। बस हमारे बेचारा का, ठीक है ना? तो अगर हम टोटल ये ∅3 यहाँ पे ∅3 था, अब जब टोटल ऐड करते तो ∅ बचा ना बच्चा। क्या बचा? ये टोटल ∅ है, ∅ लिख सकते हैं। तो तीनों को ऐड किया तो इसका तो 0 हो गया, इसका EDS और DS वैल्यू 2 पाई r है। बस समझ नहीं आ रही है। अब हम लोगों को पता है कि ∅ इक्वल व्हाट इज ∅e? क्या पता है? Q अपॉन एप्सिलॉन। कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बच्चा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी को यहाँ पर लेमडा लिया गया। क्या लिया गया? लेमडा। अब आगे सिग्मा की लिया गया, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। सिग्मा और लेमडा लो। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेमडा। बच्चा लेमडा। और लेमडा इक्वल क्या होता है? Q अपॉन L। क्या होता है? चार्ज बोले तो यही होता है। Q अपॉन क्या होता है? आपने बताया, आपने इसी से क्वेश्चन निकाला। Q अपॉन L। भाई हम सोच रहे थे QL कितना होता है? QL लिखते हैं। कितना होता है? QL। कितना? QL।
यह गलत बता रहा है। तो बन गई क्या Q इक्वल टू लेमडा पाने वाला होता है इक्वल ये भी गलत है क्यों गलत कर रहा है याद रखिएगा कि जब चार्ज बॉल लेंथ सर होती है हाँ डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेमडा होता है क्या होता है लेमडा तो लेमडा इक्वल क्या हो जाएगा Q अपन कहाँ गलत बता रहे थे हम गलत हो नहीं सकते हैं मैं गलत बोला चालू है और क्या आएगा Q अपन क्या होगा तुम लोग को मानो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने पहले बोल लेमडा इक्वल Q अपन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा इनटू लेमडा क्या जाएगा बच्चा लेमडा अब आप स्पेस को देख रहे हैं दोनों चीज़ों इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड देख रहे हो दोनों क्या कर दो इक्वल कर दो क्या कर दो इक्वल कर दो जब दोनों को इक्वल किया इसे रब कर दे हाँ कर दो बच्चा ध्यान इधर अब इन दोनों क्या कर दिया इक्वल कर दिया तो क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन इक्वल E इनटू 2 पाई R L बच्चा इस L को Q के अपान लेके आए देखिए E इक्वल क्या आएगा अगर हम E की बात करें E इक्वल कितना आएगा सर 2 पाई r l अपॉन q इनटू एप्सिलॉन तो Q अपान एप्सिलॉन इनटू 2 पाई R और L हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल Q ऐसे 1/2 पाई एप्सिलॉन और Q अपान L लिख सकते हैं इसको लिख ऐसे सकते हैं और Q अपान L क्या है व्हाट इज Q बाई L डेंसिटी लैम्डा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी लेमडा ठीक है ना तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया इक्वल लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन बात समझ आ गई तो ये हमारा प्रूफ ठीक है ना क्या इक्वल लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन बात समझ आ गई बच्चा बंद कर दो अच्छा R छूट गया ना बच्चा यहाँ से ये R तो है 2 पाई एप्सिलॉन R तो यहाँ क्या लिखना है अपान R याद देखिएगा E प्रोपोर्शनल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है R यदि R इंक्रीज होगा e डिक्रीज E क्या होगा डिक्रीज होगा देखो यहाँ पे R की वैल्यू ये देखो ऐसे देखते हैं यहाँ पे R की वैल्यू ये है तो E की वैल्यू ये है ठीक है ना अब जब इस पॉइंट पे आ जाओ इस पॉइंट देखेंगे इस पॉइंट पे R की वैल्यू ये है तो E की वैल्यू मैक्सिमम है जब R की वैल्यू मिनिमम है E की वैल्यू मैक्सिमम है जब R की वैल्यू ये यहाँ पे आ जब R की वैल्यू मैक्सिमम है तो E क्या है मिनिमम ठीक है ना तो इसमें क्या E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होता है किसका होता है R होता है ठीक है ना और ये किसके लिए है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज ठीक है ना बात समझ में आई तो गाइस आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद।